अब हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि इस बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया ये किसके आदेश से हुआ। मैं ये मांग करता हूँ कि जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल होना चाहिए और ये भी एक ही साथ होना चाहिए। उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान को वो दरकिनार कर दिए हैं। उनका एक मतलब है वो हिटलर और मुसोलिनी के सिद्धांतों पर चलने वाले बन गए हैं। जो ऐसे उच्च पदों पे लोग हैं, पदासीन, इन लोगों का मेंटल स्टेटस चेक किया जाए या इनको एबिलिटी इनकी चेक करवाई जाए कि ये क्या अपने पदों पर कार्य करने योग्य है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर कचहरी में और आज हड़ताल है। हड़ताल का कारण ये कि गाजियाबाद में एक एडीजे साहब ने वकील साहब की पिटाई करवा दी, कमांडो बुला के, या यूँ कहें उत्तर प्रदेश पुलिस को बुलाकर। सर, पूरा मामला क्या है? मामला ये है सर कि एक बेल की सुनवाई को लेके जज साहब और वकील साहब में मान लीजिए डेट का इशू या कोई इशू था, तो न्यायिक अधिकारी हैं और परिसर की बात है, वकील और जज न्याय के दो पहिए हैं, दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। और अगर कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई तो उसको अपने स्तर पे निपट लेना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी बात न्यायालय परिसर में ना अधिवक्ता हथियार लेके आता है, वो भी कापी पेन लेके आता है। आप भी जज हैं, आपकी भी एक गरिमा है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में न्यायाधीशों की गरिमा से खिलवाड़ करने कतई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनकी गरिमा से हमारी गरिमा है और हमारी गरिमा से उनकी गरिमा जुड़ी हुई है। और आए दिन जो भी टकराव थोड़े बहुत होते हैं एक पक्ष में, लेकिन जो गाजियाबाद में जो कार्य हुआ वो इसलिए निंदा योग्य है क्योंकि अगर आप अपने परिसर में, हम दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, अगर उसके लिए हम बाहर से किसी को बुला लें और बुला के उसको बर्बरतापूर्वक, और जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें देखा गया कि कुर्सियां फेंक मारी गई, किसी लोगों का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी को गंभीर चोटें आई, किसी की पसली टूटी। और उसमें मान लीजिए जिस अधिवक्ता से विवाद था उस अधिवक्ता को छोड़ के अन्य भी अधिवक्ता जो परिसर में थे उनको दौड़ा मारा गया, जो एकदम उस किसी वास्ता सरोकार नहीं था किसी विषय से। तो इन सब चीज़ों को लेके पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का अधिवक्ता समाज मर्माहत है और कहीं ना कहीं इस पीड़ा का प्रतीक है कि आज लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। जी सर, ये न्यायालय परिसर में जब डंडा चलता है, हालांकि एक सामान्य ये को देखते हैं तो पुलिस और वकील के बीच में एक संघर्ष चला आता है। सोशल मीडिया पे इस मामले को भी पुलिस और वकीलों के बीच का संघर्ष दिखाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही था डंडा चलवाना न्यायालय परिसर में? मित्र, न्यायालय जिसको कहा जाता है न्याय का मंदिर होता है जी। और न्यायाधीश को बतौर एक देवता भी माना जाता है, लेकिन यदि उस न्याय के मंदिर में देवता की जगह कोई राक्षसी शक्ति प्रवेश कर जाए तो निश्चित ही यह एक बहुत निंदनीय बात होगी। और जो जिला जज, जिन्होंने गाजियाबाद के जिला जज थे, उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना के पूर्व में भी केस रहे हैं, वर्तमान में भी वह स्वयं कानून को, हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के संविधान को वो दरकिनार कर दिए हैं। उनका एक मतलब है वो हिटलर और मुसोलिनी के सिद्धांतों पर चलने वाले बन गए हैं और अधिवक्ताओं के साथ वह विदेशियों जैसा सलूक कर रहे हैं। अधिवक्ता जो होता है वो न्याय के लिए, अपने लिए नहीं आता है, वो न्याय के लिए, अपने मौकिल के लिए, गरीब दुखियों के लिए, निचले पैदान पे बैठे हुए अंत्योदय के लिए लड़ता है। ऐसा अधिवक्ता कभी लाठी डंडा लेकर के न्यायालय परिसर में नहीं आता है। अधिवक्ता का जो हथियार है वो अधिवक्ता का हथियार उसकी किताबें हैं, संविधान की हमारी किताबें, हमारी IPC, CRPC, अन्य जो सिविल क्रिमिनल की जो किताबें, वो हमारे हथियार हैं, हमारी फाइलें हैं, हमारे पेन हैं। उसके अतिरिक्त कोई अधिवक्ता अन्य न्यायालय परिसर में कुछ लेकर के नहीं आता है। ऐसे निहत्थे अधिवक्ताओं को जिला जज, वो भी न्यायालय परिसर में, यदि PSC को, बाहर से गुंडों को, प्राइवेट गुंडे तक उसमें दिख रहे हैं कि प्राइवेट गुंडे भी आकर के अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं, उनको मरवाने का जिला जज ने कार्य किया है। निश्चित ही बहुत निंदनीय कृत्य है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको जब तक व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेकर के उस जिला जज को बर्खास्त करे, जिला जज के ऊपर मुकदमा दर्ज करे, जिला जज को जेल भेजे। और दूसरा चीज़ है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो पहला चीज़ है कि पुलिसकर्मी को डंडा इस नाते नहीं दिया जाता है कि वो निहत्थों को मार करके उनकी जान ले लेंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। मुख्य मांगे क्या हैं सर आप लोगों की? अभी मैंने देखा मांग पत्र लिखा जा रहा था, मुख्य मांग क्या है?
मैं आपके इस चैनल का बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर का उपाध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कम से कम आप इस मुद्दे को लेकर के हमारे बीच आए। जैसे हमारे अनुज अमरीश दुबे ने आपको बताया, उस बात में जोड़ते हुए मैं अपनी बात करना चाहता हूं कि ये विगत 3 दिनों से लगातार हम लोग अपने अधिवक्ता भाइयों पे हुए जो निर्मम लाठीचार्ज हुआ, अनिल कुमार दसम जो गाज़ियाबाद के जनपद न्यायाधीश थे, यद्यपि वो कहते हैं कि जो एडवोकेट है ऑफिसर साहब दी कोर्ट होता है, अब उनकी परिभाषा कहाँ गई? वो कैसे ऑफिसर साहब दी कोर्ट हुआ? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कोर्ट ऑफ द ऑफिसर्स को पिटवा रहा है, वो भी कमरा बंद करके। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग और न्याय दिलाने वाली कौम ही अगर इस तरह से प्रताड़ित होगी, इस तरह कमरे में बंद होकर के उनको पीटा जाएगा, फिर तो आम लोगों का क्या है? आम लोगों का तो चला जाएगा। पुलिस वालों का खाकी वर्दी का क्या? खाकी वर्दी तो वो तो वेट करते हैं कि कब कोई आदेश दे हमको काली कोट वालों, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो केवल काली कोट से डरती है, या यूँ कह लें प्रशासन काली कोट से डरती है, और अब काली कोट की ही दशा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर जो गाज़ियाबाद के अधिवक्ताओं का जो मांग है, उनका मांग पत्र है, उनके मांग पत्र में मुख्य रूप से एक उनका स्थानांतरण होना चाहिए। उससे एक कदम आगे बढ़ के हमारे भाई ने कहा कि अगर अभी दिल्ली के ही एक जो है डीजे रैंक के थे, उन्होंने इस तरह से जो है किसी वकील पे गुस्सा हो रहे तो उनको बर्खास्त किया सरकार की, वहाँ की सरकार ने। तो यहाँ की भी प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री हमारे गौरवशाली मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो बर्खास्त करें ऐसे जनपद न्यायाधीश को। क्या बने रहने की उसकी जरूरत है? जो अधिवक्ताओं से सामंजस्य न बिठा पाए, क्या जरूरत थी? ऐसे जनपद न्यायाधीश के रहने की कोई वो ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, जो हमारे अधिवक्ता घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। हमको 2 लाख रुपए मुआवजा कम है, गाज़ियाबाद के भाइयों ने कम मांगा, कम से कम 10-10 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पर डे अपने पैसे से इज्जत के साथ अपना वकील का काम देखते हैं, जो पैसा देता है इज्जत के साथ रखते हैं, हम लोग कोई तनख्वाह नहीं पाते। तो उन्होंने जो एक कृत्य किया है वह जो है घोर निंदनीय कृत्य है। और साथ ही साथ ये विश्वास रखिए आप कि ये काली कोट की लड़ाई है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इससे उनको सचेत हो जाना चाहिए। और अभी हमने देखा है कि कुछ पेपर में मीडिया में आया है कि जनपद न्यायाधीश जो एडीजे रैंक के कोर्ट हैं, जो उनका एसोसिएशन, जजेज एसोसिएशन सक्रिय हो गया है, उनके सक्रिय होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काला कोर्ट जब सक्रिय हो जाएगा, आपको याद करिए स्वतंत्रता के पूर्व जब काला कोर्ट सक्रिय हुआ था, क्या हुआ था? ईंट से ईंट बजा दिया था। अंग्रेजों से मजबूत ये लोग नहीं हैं। उनकी जब बखिया उधेड़ सकते हैं हम लोग, तो ये तो आम लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। वो उचित यही है कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार दसम को, गाज़ियाबाद के जनपद न्यायाधीश, उनको बर्खास्त किया जाए या तो उनको स्थानांतरण कर दिया जाए। अधिवक्ताओं का आक्रोश वैसे ही शांत हो जाएगा, उनको मुआवजा दे दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। अभी इन्होंने कहा कि बर्बरतापूर्वक पिटाई होती है वहाँ वकीलों की, जैसा वीडियो में हमने देखा भी है, कुर्सी से और लाठी डंडों से पिटाई होती है। तो ये आदेश किसका था? जिला प्रशासन का या जिला न्यायाधीश का? ये आदेश गाज़ियाबाद जिला जज का है। और वहाँ पर जो भी बर्बरतापूर्वक ये चार्ज करवाए, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और ये मांग करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश से कि ये तानाशाही जिला जज गाज़ियाबाद का तत्काल बर्खास्त करें। इनके खिलाफ कार्रवाई, घोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अधिवक्ता भाइयों के साथ जो बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, जो उनको चोटें लगी हैं, उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, वहाँ के कोर्ट नाजिर ने एक एफआईआर दर्ज करवाया वकील साहब लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा, और एक एफआईआर जो है जिला जज ने करवाया, पुलिस जिला जज के आदेश पे पुलिस वाले करवाए, और एक कोर्ट नाजिर 2 एफआईआर दर्ज कराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अधिवक्ता मारे भी गए, घायल भी हुए, पूरी तरह से उनको चोटें भी आईं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ और उनके तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे बड़े भाइयों ने बताया कि न्यायालय मंदिर होता है और न्यायाधीश को भगवान माना जाता है। जब भगवान ही अपने भक्तों को कुचलना शुरू कर देंगे तो भी हमारी न्याय प्रणाली तो ख़त्म हो गई। फिर जब कहते हैं कि आपकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी, तो आपकी बात न्यायालय में सुनी जाएगी। तो हमारा तो न्यायालय भी, आपने तो न्यायालय, इतनी बड़ी न्याय प्रणाली की व्यवस्था था, उसको तो आपने भंग कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के सारे वकील
सारे अधिवक्ता भाई हमारे जो है जल रहे हैं अपने आप कि हमारे भाइयों को खून से लथपथ कर दिया, लहू लुहान कर दिया। और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, चीफ जस्टिस साहब का कोई बयान नहीं आया, और ना ही तो मैं आदरणीय मनन बाबा से मैं कहना चाह रहा हूँ, अब हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि इस बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया ये किसके आदेश से हुआ। वहाँ पे रिपोर्ट आना चाहिए, जिला जज ने किसको आदेश दिया। अगर जिला जज ने आदेश दिया डीएम को, तो डीएम को ओसो मोटो का आज उसको रिपोर्ट देना चाहिए कि आदेश किसने दिया। जिला जज ने आदेश दिया कि कप्तान ने आदेश दिया कि डीएम ने आदेश दिया। हम ये जानना चाहते कि आदेश किसने दिया और किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि लाठी चार्ज कराना पड़ा? या तो उस जिला जज का कुछ पर्सनल लाभ था। अच्छा, मैटर उसमें क्या था मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बेल एप्लीकेशन था। उस बेल एप्लीकेशन में तकरीबन 2 करोड़ का मामला था जो विवादित कुछ था, बेल की फाइल थी। और वहाँ पे जो पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जो यादव जी हैं उन्होंने यही कहा कि श्रीमान इस बेल को या तो सुन लीजिए या तो कहीं ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस बात पे व्यक्तिगत उस फाइल को लेकर के उन्होंने उस बात को हट बना लिया कि वकील साहब न्यायालय आपसे नहीं चलती है, न्यायालय हमसे चलती है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत का जो है पालन नहीं हुआ। यहाँ तो अधिकारियों का अतिक्रमण है। कहाँ लिखा गया बताइए? तो ये बड़ा सवाल यही है कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा, लड़ाई आपकी कब तक? देखिए, मैं मांग करता हूँ सबसे कि जब तक हमारे अधिवक्ता भाइयों की सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक मैं उत्तर प्रदेश के सारे सिविल बार एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष जी से, बार काउंसिल के 25 मेंबरान से मैं ये मांग करता हूँ कि जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल होना चाहिए। और ये भी एक ही साथ होना चाहिए, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, और चाहे पूरा हमारा भारत हो। हम इस लड़ाई को यहाँ से सिविल कोर्ट गोरखपुर से हम गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से लेकर के पूरे भारतवर्ष तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और जब तक इसमें हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये तानाशाही जिला जज, ये कान खोल करके सुन लीजिए, जिस तरह से आपने लाठीचार्ज करा के अधिवक्ता भाइयों का खून से लहू लुहान कर दिया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम गुंडा नहीं हैं, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम पेन के पुजारी हैं। हम लाठी के बल पे वकालत नहीं करते हैं, अपने विवेक के बल पे वकालत करते हैं। कोई गरीब आता है तो उसके लिए हम फ्री में मुकदमा लड़ते हैं। यही पे पंकज सिपाही को मारा गया, डॉक्टर के खिलाफ हम लोग ईंट से ईंट बजा दिए, और 15 दिन के अंदर हमारे सिविल कोर्ट गोरखपुर के आदरणीय अध्यक्ष मंत्री जी ने उनको, पंकज सिपाही को बेल कराने का काम कराया। तो अधिवक्ता समाज शुरू से अपने व्यक्तिगत के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ा, जब भी लड़ा समाज के लिए लड़ा। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो नजीरें बन गई हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि अधिवक्ता सारी लड़ाई, जितनी भी लड़ाई लड़ा वो अधिवक्ताओं ने ही लड़ा। बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश किसने आज़ाद कराया। अगर हम खतरे के घेरे में हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी एक अदृश्य ऐसी शक्ति है कि जो विवश कर रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, एक बार तो हापुड़ में पिटवा दिया गया, वहाँ तो लीपापोती हो गया, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया होता तो आज हमारे गाजियाबाद में नहीं मार खाए होते। उनकी हैसियत नहीं थी कि वो उनके ऊपर लाठी चलवा दें। उसको व्यक्तिगत लेकर के उन्होंने जो इतना घृणा काम किया है, इसकी जितने भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि मैं निवेदन सबसे करता हूँ उन भाइयों से कि जो भी काम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो हड़ताल दिखना चाहिए, कलम बंद तो कलम बंद। बहुत धन्यवाद आपका। कलम बंद तो कलम बंद के साथ ही ये पूरा मामला गाजियाबाद का है। हम देखेंगे इसमें आगे क्या होता है। ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसी बात को लेकर के जो है जिला जज साहब काफ़ी उग्र हो गए, और उग्र होकर के अपने डायस, जो कि एक उनकी गरिमा होती है, उस छोड़ करके अपना नीचे उतरे। और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई उसके बाद उन्होंने फिर
एकाएक जो है एक भारी मात्रा में पुलिस बल बुला करके जो है अपने पद और अपने प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए जो है जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया जो है अधिवक्ता साथियों के खिलाफ, वो बेहद ही निंदनीय और घृणित कार्य उन्होंने किया है, जिसकी निंदा हम पूरा अधिवक्ता समाज करता है और उसके लिए आज अधिवक्ता समाज पूरी तरह से एकजुट है और हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं और उसके लिए जो है हम लोग जिस भी स्तर तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे। उन लोगों को पुलिस वाले कुर्सी उठा के और दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। आप पीएससी में हैं, आपको लाठी दी जाती है, आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लाठी से मारिए, ऐसी जगह पे मारिए कि जहाँ ज़्यादा चोट न लगे, व्यक्ति को तितर बितर करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा क्या आपको रोष था कि आप कुर्सी उठा के और कुर्सी जो है अधिवक्ताओं को पीट रहे हैं, उनका सर फट जा रहा है, उनको जो है हाथ पैर टूट जा रहे हैं, इस तरह की जो है घटना हो रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यायालय परिसर के भीतर अधिवक्ताओं को लाठियों से पीटा गया है, क्या कहना है इसमें? जी, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और अब न्यायिक व्यवस्था यह पूरी तरीके से ध्वस्त है और इस प्रदेश के मुखिया अपना जीरो टॉलरेंस नीति, कानून राज, गुंडा राज खत्म, ये अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। वर्तमान में आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है जब किसी भी अदालत में जिला जज द्वारा आम अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज इस तरीके से कराया गया और इस लाठीचार्ज में आप देखेंगे महिला अधिवक्ताओं के ऊपर भी कुर्सी से, डंडे से और जो भी सामान मिला उससे उनके ऊपर प्रहार किया, जिससे उनको काफ़ी चोटें आई, जो कि चोटें गंभीर प्रकृति की हैं। और आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी और न्यायिक अधिकारी भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। न्यायिक प्रक्रिया का एक तंत्र है, अधिवक्ता और न्यायाधीश और मुवक्किल, ये तीनों लोग मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं जिसमें अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी की भूमिका बराबर होती है। एक न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता में बस इतना फ़र्क होता है, दोनों उसी कानून को पढ़ के बनते हैं। वो जज बन गए, उनको फैसला सुनाना है और हमको अपना तर्क वितर्क करना है। तो ये अपनी गरिमा को भूल गए हैं और ये भूल गए हैं कि हम भी उसी प्रक्रिया से आए हुए हैं। ये लोग सब कुछ भूल कर अपने आप को इतना ऊंचा मांग लिए हैं कि एक अधिवक्ता का व्यक्तिगत मामला था गाज़ियाबाद में और उस मामले में डेट को लेके कुछ कहा सुनी हुई और मामला ये हुआ कि इस फाइल को अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कहीं और स्थानांतरित कर दें और वहाँ सुनवाई हो जाएगी। ये बात उनको नागवार गुजर गई और उन्होंने एक फर्जी एलिगेशन लगाते हुए अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। इन न्यायिक अधिकारियों पे जब अपने ऊपर कोई बात आती है तब इनको ये सब नज़र, लेकिन इन्हीं के कोर्टों में जब इनके पेशकार, चपरासी, मुंशी हर एक फाइल पे डेट लगाने के लिए कोई कार्रवाई होता है, उसको करने के लिए 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया घूस लेते हैं और वो घूस इस तरह से लेते हैं कि जैसे वो एक प्रक्रिया का अंग है, मतलब एक मैंडेटरी चीज़ है वो। मतलब अगर आप घूस नहीं देंगे तो वो डेट नहीं लगाएंगे, आप घूस नहीं देंगे तो वो आपको जजमेंट का कॉपी नहीं देंगे, इस तरह की। लेकिन कोई भी न्यायिक अधिकारी या हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट या जिला अधिवक्ता, जिला न्यायालय, कोई इस बात का संज्ञान, एक खुलेआम लूट चल रहा है। मुवक्किल आते हैं, किराया भाड़ा लगा के आते हैं, वकील को पैसा देते हैं, उसके बाद दौड़ धूप के हरासमेंट होता है, उसके बाद ये बाबू चपरासी, अगर इनको आप पैसा न दीजिए तो ये फाइल गायब कर। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मेरा निवेदन ये है सरकार से खास करके कि एक समिति ऐसी बनाई जाए जो एक साल में 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन जो ऐसे उच्च पदों पे लोग हैं, पदासीन हैं, इन लोगों का मेंटल स्टेटस चेक किया जाए या इनको एबिलिटी इनकी चेक करवाई जाए कि ये क्या अपने पदों पर कार्य करने योग्य है कि नहीं। एक समिति ऐसी बने, उसमें कुछ डॉक्टरों का पैनल हो, कुछ समाजशास्त्रियों का पैनल हो, कुछ उसमें मनोवैज्ञानिकों का पैनल हो कि भाई इतने बड़े बड़े पदों पे हम बैठा दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ पुलिस विभाग में है कि जो बड़े बड़े पद पे बैठते हैं और जिनको जिले की कमान संभालनी है और उनके द्वारा एक ऐसा अमानवीकृत करवाना या कारित करना, भाई उनको एक समाज का एक पूरा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और उनको एक समाज को पूरे लेके व्यवस्था को चलना है, तो उनके द्वारा ऐसा कोई काम ना हो। तो कम से कम वो समिति आए और बैठे, वो एक साल में 10 दिन या 5 दिन उनको कैंप में जाए, उनको पूछे भाई उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक करे कि क्या वह अपने काम करने के योग्य हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको उस कार्य से उनको हटाकर दूसरे जैसे कार्यों पे
लगाया जाए और ऐसे ही लोगों को ऐसे स्थानों पे रखें जहाँ ये कार्य करने में जो अधिकारी फिट बैठता है। उसी तरीके से उस तरीके से ही एक व्यवस्था ले आई जाए जिसमें कुछ डॉक्टरों का पैनल हो, समाजशास्त्रियों का पैनल हो, मनोवैज्ञानिकों का पैनल हो, मनोचिकित्सक का पैनल हो कि भाई उनकी मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट किया जाए। जैसे हमारा अपना ब्लड टेस्ट होता है वैसे एक मेंटल एबिलिटी कि ये अपने पदों पर काम करने योग्य है कि नहीं, यह हमारा विशेष नहीं है। बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपनी मांग को लेकर हमारे साथ समय दिया, आप लोग का विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम द गोरखपुर टाइम्स से।